गाइज अगर एमसीयू का सबसे डेंजरस टेक जीनियस यानी आयरन मैन और मार्वल का सबसे पावरफुल मैजिक रूलर यानी डॉक्टर डूम आमने सामने आ जाएं, तो फिर आखिर में कौन जीतेगा, टेक्नोलॉजी या डार्क मैजिक। और इसलिए इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एमसीयू के आयरन मैन की इनसेन पावर्स को डॉक्टर डूम की डेंजरस एबिलिटीज के साथ। और सच में ये फाइट एवेंजर्स लेवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन की। एमसीयू में टोनी स्टार्क का सूट सिर्फ एक नॉर्मल आर्मर नहीं है, बल्कि एक मूविंग एआई वेपन है। इस सूट में नैनोटेक, ऑटो रिपेयर, फ्लाइट सिस्टम, मिसाइल्स, लेजर और 100 ऑफ हिडन वेपन्स लगे हुए हैं। और सबसे शॉकिंग बात, एमसीयू में कई बार ये हिंट दिया गया है कि मैजिक का डायरेक्ट इफेक्ट आयरन मैन के सूट पर प्रॉपरली काम नहीं करता। जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब वोंडा एयरपोर्ट फाइट में आयरन मैन को रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली आयरन मैन के सूट को कंट्रोल नहीं कर पाती, बल्कि उसे कार्स और दूसरी चीजों को यूज करके आयरन मैन और वॉर मशीन पर अटैक करना पड़ा था। और सेम चीज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखने को मिलती है। जब इबोनी मेव अर्थ पर आता है, तो यहाँ पर भी वो आयरन मैन के सूट को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर पाता, बल्कि उसे भी बिल्डिंग रोड्स और कंटेनर्स की हेल्प से आयरन मैन पर अटैक करना पड़ता है। यानी टोनी का आर्मर इतना एडवांस है कि नॉर्मल टेलीकिनेसिस या मैजिक उस पर इजिली काम नहीं करता। और सबसे बड़ा प्रूफ तब मिलता है जब थैनोस टाइटन पर आयरन मैन से फाइट करता है। थैनोस के पास मल्टीपल इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद भी वो आयरन मैन के आर्मर को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय या कंट्रोल नहीं कर पाता। जबकि शॉकिंग बात ये है कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन की पावर से वॉर मशीन के सूट को एकदम से कंप्रेस कर दिया था, लेकिन आयरन मैन का नैनो सूट लगातार फाइट करता रहा। लेकिन अगर डॉक्टर डूम की बात करें, तो ये बंदा सिर्फ मैजिशियन नहीं है, ये मार्वल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जीनियस लेवल इंटेलिजेंस प्लस डार्क मैजिक। डॉक्टर डूम के पास एडवांस आर्मर भी होता है और साथ ही मिस्टिकल पावर्स भी। वो एनर्जी ब्लास्ट, टेलीपोर्टेशन, फोर्स फील्ड और रियलिटी लेवल तक मैजिक को यूज कर सकता है। और कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम ने गॉड्स तक की पावर को भी स्टील कर लिया था। लेकिन अब असली क्वेश्चन है, एमसीयू आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम कौन जीतेगा। अगर फाइट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर हुई, तो आयरन मैन की स्पीड, एआई और नैनोटेक सिस्टम डॉक्टर डूम को काफी टफ कंपटीशन दे सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर डूम ने मैजिकल पावर्स का यूज किया, तो सिचुएशन डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर डूम सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं करता, वो माइंड गेम्स, डार्क मैजिक और रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। हाँ, आयरन मैन का आर्मर मैजिक को रोकता जरूर है, लेकिन वो डॉक्टर डूम के मैजिक को रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने आयरन मैन के सूट को बहुत बार हैक कर लिया था। और इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्लोज फाइट में आयरन मैन डॉक्टर डूम पर काफी पावरफुल अटैक कर सकता है, लेकिन मैजिकल पावर डॉक्टर डूम आयरन मैन को दूर से ही हरा सकता है। जहाँ पर डॉक्टर डूम अपनी पावर से आयरन मैन को एक ही जगह पर फ्रीज कर सकता है, या फिर उसके सूट को अपनी एनर्जी से शट डाउन कर सकता है। और दूसरी बात, डॉक्टर डूम अपने सूट के बिना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर एक बार आयरन मैन का सूट ब्रेक हो गया, तो वहाँ पर वो डॉक्टर डूम का सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें आयरन मैन और डॉक्टर डूम की फाइट एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में देखने को मिली, तो ये मार्वल हिस्ट्री का सबसे इंसेन बैटल होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा, आयरन मैन या डॉक्टर डूम? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।